तो आज की क्लास में हम लोग रूट के सवालों का गुणा और रूट के सवालों के भाग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रूट के सवालों के गुणा करने और भाग करने में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, इसके बाद आप लोगों को कभी भी रूट के सवालों के गुणा और भाग करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट के सवालों को गुणा। तो हमारा पहला सवाल है रूट 5 गुणा रूट 5। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर सवाल है रूट 5 गुणा रूट 5, तो देखिए रूट के अंदर के दोनों मान समान है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बड़ा रूट बनाकर 5 गुणा 5। फिर उसके बाद ये रूट 5 गुणा 5 हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर, है ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें इसे काटना है, इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 5। तो देखिए कितना सरल था ना। अब इसी प्रकार आप दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है हमारा रूट 7 गुणा रूट 5। अब देखिए इनको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बड़ा रूट बनाइए, उसके अंदर 7 गुणा 5 दोनों को लिख दीजिए। बस अंतर तो समान है नहीं है, अगर अंतर समान होता तो अपन उसका स्क्वायर बना देते हैं ना। तो अंतर समान नहीं है, तो एक बड़ा रूट बनाकर 7 गुणा 5 इसके अंदर लिख दीजिए। फिर क्या करना है, हम इन दोनों का गुणा कर देना है, तो इनका गुणा आएगा 35। तो देखिए दूसरा सवाल भी कितना सरल हुआ। रूट के गुणा बहुत ही सरल सवाल है, बस क्या है आप लोग मेथड समझ जाइए एक बार, उसके बाद आपको करने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी। तो आपने दोनों सवाल देखे, बहुत ही सरल थे। अब हम इस विधि का देखते हैं तीसरा सवाल, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तीसरा सवाल देखिए आप। तो तीसरा सवाल है हमारा रूट 3 5 गुणा 2 रूट 3। तो तीसरा सवाल है हमारा 3 रूट 5 गुणा 2 रूट 3। तो देखिए बहुत ही सरल सवाल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, रूट के आगे संख्या आ गई, तो रूट के आगे संख्या क्या होगा, इन संख्याओं का गुणा हो जाएगा। इन संख्याओं गुणा होगा तो आंसर क्या होगा, ये आ गया 6। अब उसके बाद 5 और 3 भी लिखा है, तो 5 और 3 लिखा है तो कुछ नहीं करो, 5 गुणा रूट बनाकर 3 लिख दो, फिर 6 का 6 लिख दो, और इसके अंदर जो इसको गुणा करो 3 का 5 बार, तो आएगा 15। तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। कितना सरल था, कोई कठिनाई हुई, बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं हुई। जैसे कि मैंने पहला सवाल आपको समझाया, दूसरा समझा, उसी तरीके से मैंने आपको तीसरा सवाल समझाया। तीनों सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा चुका हूं। अब आप चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है हमारा 2 रूट 5 गुणा 2 रूट 5। तो देखिए ये तो और भी सरल सवाल है। क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के आगे संख्या समान हो, है ना, तो कुछ नहीं करते, इन संख्याओं का पहले हम कर देते गुणा, तो 2 दूनी 4, है ना, सरल है। इसके बाद एक अपन बड़ा स्क्वायर बनाकर 5 गुणा 5 लिख दो, बिल्कुल सरल है ना। अब आगे की स्टेप देखिए, 5 गुणा 5 को अपन क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 5 को अपन 4 का 4 लिख दीजिए, 5 और 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि 5 दूनी तो 5 का स्क्वायर हुआ, तो अपन स्क्वायर से रूट काट देंगे। तो अब क्या हुआ, 4 गुणा 5, तो इसका आंसर होगा 20। तो रूट के मैंने आज आपको 4 सवाल बताए, चारों एक से बढ़कर एक थे। इसके इन सवालों को देखिए, इसके बाद आपको कभी भी रूट के सवालों को गुणा करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए मैंने बहुत ही आसानी से आपको रूट के 4 सवाल समझाए। अब हम देखते हैं रूट के सवालों का भाग, कि रूट के सवालों का भाग किस प्रकार किया जाता है। अब हम क्या देखें, रूट के सवालों का भाग। तो हम लिखते हैं हमारा भाग। तो रूट के सवालों का भाग हमारा पहला सवाल है, तो पहला है हमारा रूट 3 भागित रूट 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना है, देखिए इनके यहाँ कोई संख्या तो है नहीं है ना, संख्या नहीं है, लेकिन रूट के अंदर की संख्या समान है। तो क्या करना है, हम इसको बटे में लिख देते हैं, रूट 3 बटे रूट 3। जब आप रूट 3 से रूट 3 को काटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए 1 ही इसका आंसर होगा। कितना सरल था ना। रूट 3 भागित रूट 3 ये हमारा सवाल था। इनके यहाँ कोई संख्या थी नहीं, तो हमने इन्हें बटे में लिख लिया, है ना। अब बटे में लिख दिया तो हमने इन्हें काट दिया, तो आंसर आया हमारा 1। तो कितना सरल था। अब इसी प्रकार आप दूसरा सवाल देखिए। तो हमारा रूट का दूसरा सवाल है रूट 9 भागित रूट 4। तो देखिए ये सवाल भी बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि हमने पहले सवाल में बटे में लिखी थी संख्या, इस प्रकार इस सवाल की भी हम संख्याओं को बटे में लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम रूट 9 भाग बटे रूट 4, पहले हमने जमा लिया। अब हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा, और नीचे रूट लिखकर आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 2 से ये वाला रूट काट देना, इस 2 से ये वाला रूट काट देना, तो बचा क्या हमारा 3/2। तो देखिए कितना सरल आंसर था। कोई कठिनाई हुई आपको इस सवाल करने में, नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको पहला सवाल बहुत ही आसानी से समझाया था। उसी प्रकार ये दूसरा सवाल है। अब देखते हैं हम इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारा 5√5 भागित 2√5। तो क्या करना है हमें,
जैसे कि हमने पहले और दूसरे सवाल जमाए थे उस प्रकार से हमें इसे भी जमा लेना है। कैसे? बटे में। तो लिखिए 5 √5 बटे में 2 √5। अब क्या होगा? जैसा कि आप समझ गए होंगे कि रूट वाली संख्या ये कट गई और ये कट गई, तो अब बचा क्या? 5/2। देखिए यही रहा इसका आंसर, क्योंकि और तो ये कट नहीं सकता, है ना? तो ये इसका आंसर है। देखिए तीसरा सवाल भी कितना सरल था, आप एक बार इसको देख लीजिए, है ना? तो अब हम देखते हैं हमारा चौथा सवाल। तो हमारा चौथा सवाल है 8√3 भागित 2√5। तो जैसे कि मैंने आपको भाग का पहला सवाल समझाया था, दूसरा समझाया था, तीसरा, अब देखिए चौथा सवाल आपको खुद बनने लगा होगा, है ना? आपको 3 सवाल देखकर आपको चौथा सवाल खुद बनने लगा होगा। तो अब हम चौथा सवाल मैं करके बताता हूँ, आप अपनी कॉपी में कीजिए, बिल्कुल आप बहुत ही आसान तरीके से। ये भाग में संख्या लिखी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बटे में लिखते। तो लिखिए 8√3 भाग को बटे में, फिर 2√5। अब क्या होगा? ये √5 से और ये √3 तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। लेकिन इस 2 से ये 4 कट रहा है। कैसे? देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, कटाना साधारण तरीके से। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक बड़ा रूट बनाकर 3/5, एक बड़ा रूट बनाकर हम इसको लिखते रखते हैं 3/5, और ये हमारा बचा था 4, तो हमने इसको 4 लिख दिया। सरल था ना? तो अब यही हमारा आंसर है। अब देखिए आप इस सवाल में कोई बड़ी समस्या थी क्या? नहीं थी। बस आपको जमाना आना चाहिए। अगर आप सवाल को जमा लेते तो बहुत ही आसानी से आप सवाल कर लेते। कुछ नहीं था इस सवाल में। इस सवाल को बस आपने बटे में रखकर आगे की संख्या को काट दो, क्योंकि रूट वाली संख्या तो कट नहीं रही थी। जो कट के जो आंसर है वो यहाँ लिखा, एक बड़े रूट के अंदर ये सब लिख दिया। तो बहुत ही आसानी से मैंने आज आपको रूट के गुणा करना सिखाया, रूट के भाग करना सिखाया। एक बार आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको कभी भी जिंदगी में रूट के सवालों के गुणा करने में, रूट के सवालों के भाग करने में कोई भी कठिनाई आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।